नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह जंगल में देख के तो मालूम चल ही रहा है स्नेक रिलीज करने गए हैं। तो कौन सा सांप है दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो ये है रेड नेकेड किलबैक, हाईली वेनमस प्लस पॉइजनस स्नेक। और इसे हमने कल रेस्क्यू किया था माकूम सेनगुप्ता डॉक्टर के गली से। वो जगह का नाम तो मेरे को पता नहीं है, तो इसे इसीलिए आज सुबह सुबह रिलीज़ कर देते हैं। ये हाईली वेनमस प्लस पॉइजनस स्नेक है और ये एक ऐसा सांप है जिसका एंटी वेनम अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस स्नेक का बॉडी के ऊपर पॉइजन पाया जाता है और इसके मुंह के अंदर वेनम पाया जाता है। ये स्नेक काफ़ी देर तक बाइट करके रखेगा तो ही इसका वेनम असर करता है, वरना ये अगर बाइट करे और हाथों हाथ छोड़ दे तो इसका वेनम असर नहीं करता है। अगर किसी से ऐसा बाइट हो जाए तो सिर्फ टीटी का इंजेक्शन लगा लीजिएगा, वो काफ़ी है, क्योंकि टिटनेस होने का चांस हमेशा रहता है। तो ये काफ़ी खूबसूरत स्नेक है और हमारे यहाँ जो टी गार्डन होते हैं, ये टी गार्डन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो टी गार्डन में काम करने वाले लेडीज़ होते हैं उनके साथ में इसका इनकाउंटर बहुत ज़्यादा होता है। और सलाजर पीट वाइपर के साथ भी हमारे यहाँ का जो लेडीज़ लोग टी गार्डन में काम करते हैं उनका एनकाउंटर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हाईली वेनमस स्नेक है। हाईली वेनमस क्या है, ये हाईली वेनमस प्लस पॉइजनस स्नेक है। इसका एंटी वेनम अभी तक उपलब्ध नहीं है। जापान कई बार कोशिश कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हुआ है। टाइगर किलबैक एंटी वेनम जो है, एंटी सीरम जो है, वो इस पर असर नहीं करता है। तो इसका प्रोसेस आईसीयू में रख के इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये नहीं है कि ये बाइट करेगा तो इंसान मर ही जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारे चिकित्सा पद्धति में इतना ग्रो हो चुका है कि बिना इसके एंटी वेनम से भी इसका कुछ इलाज हो सकता है और कई पेशेंट बचे भी हैं हमारे नोटिस में ही। तो इसे आप जाने देते हैं, इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं। तो ये है रेड नेकेड किलबैक। और ये और एक बात, ये चेकट किलबैक फैमिली का स्नेक है, जो जलधोड़ा हम कहते हैं। उस फैमिली का ही स्नेक उसी फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन ये सिर्फ ये एक ऐसा हो गया कि ये वेनमस हो गया है, तो इसे जाने देते हैं। तो आज का ये दूसरा स्नेक, ये भी हमें रेस्क्यू हुआ था माकूम लोहारी पट्टी से और इसे हमने रेस्क्यू किया था कल रात को करीबन 9:30 बजे के आसपास। तो इसे निकालते हैं। ये काफ़ी डिमांडेबल स्नेक है, तो वो दिखाते हैं। काफ़ी डिमांडेबल स्नेक। तो ये है बैंडेड क्रिट, जिसे हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में होंगखुनी ग्वाला कहते हैं। और ये हाईली वेनमस स्नेक है। ये रात को निकालता है। ये निशाचर प्राणी है। और हमारे यहाँ एक मिथ भी है कि इसके ये जो पोंछ होता है, इसके पोंछ में एक कांटा होता है, जो ये अगर इसको कोई छुए तो ये कांटा से अटैक करता है। तो इस पर कुछ नहीं होता, ये देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कांटा नहीं होता है। हाँ, सेंसिटिव एरिया है इसीलिए ये थोड़ा छटपटाता है। ये हाईली वेनमस स्नेक है और रात को निकलने वाला स्नेक, और ये सांपों को खाने वाला सांप, और इसे सांप का शिकारी भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर रात को ही पाया जाता है और इस सांप का काला बाज़ार में काफ़ी डिमांड है। बहुत लोग कहते हैं कि इतना साइज होना पड़ेगा, इतना वेट होना पड़ेगा। तो ये सब कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का चीज़ है, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। इसे अंग्रेजी में बैंडेड क्रिट कहते हैं। तो इसे रिलीज़ करते हैं। काफ़ी खूबसूरत स्नेक है, तो खेल ना ही करे तो अच्छा, क्योंकि बाइट का रिकॉर्ड बहुत कम है और ये नहीं है कि ये बाइट नहीं करेगा। बहुत ही हाईली वेनमस स्नेक है, तो इसे भी जाने देते हैं। काफ़ी खूबसूरत सांप। ये रात को इसका एनर्जी अलग रहता है और दिन में इसका एनर्जी अलग रहता है, तो इसे भी जाने देते हैं। ये अपने अनुकूलित वातावरण में खुद चला जाएगा। सब देखते, तो देख सकते हैं
किया है ना। तो काफ़ी खूबसूरत स्नेक। ये दिन का टाइम है, इसका शरीर में एनर्जी नहीं है अभी। रात को ये फुल्ली एनर्जेटिक हो जाता है और ये हमें डराने का कोशिश कर रहा था। तो दोनों ही सांपों को जंगल में रिलीज़ कर दिया गया है और हम अपने साथ में कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो हम रिटर्न इसे लेके जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हम यूज़ करते हैं रीयूज़, और कुछ अगर यूज़ का ना हो तो हम ले जाकर डस्टबिन में ही फेंकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जंगल में कभी भी आइए, किसी भी तरह का कचरा लेके आइए। आप लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, जंगल के आसपास बैठते हैं, दारू पीते हैं, गिलास फेंक जाते हैं, बोतल फेंक जाते हैं, चिप्स के पैकेट्स फेंक जाते हैं, तो ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो ये कभी मत कीजिएगा। ये एक रिक्वेस्ट है, समझ लीजिए। और रिक्वेस्ट के साथ साथ में वार्निंग भी है, क्योंकि अगर हमने आपको ये करते हुए स्पॉट पे पकड़ा तो इसका एक ही उपाय है कि आपको थाना में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जेल का हवा भी खाना पड़ेगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।